चैत मास हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है, जिसे सृष्टि का प्रारंभ महीना भी माना जाता है। ब्रह्मा जी ने इसी माह की शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि की रचना शुरू की थी। यह मास चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे प्रमुख त्योहारों के लिए माना जाता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति की पूजा और बुराई पे विजय का संदेश देती है। आइए इस दिन जानते हैं कि भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन से ही चैत्र मास की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास में माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कामों को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि चैत्र मास कब से शुरू होगा और इस मास से जुड़े नियम के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत कल 3 मार्च को शाम 5:07 से ही शुरू हो गई और समापन आज 4 मार्च की शाम 4:48 पे होगा। ऐसे में चैत्र मास की शुरुआत 4 मार्च से ही मानी गई। चैत्र मास में हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस मास में सूर्यदेव की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। रोजाना सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मास में सूर्यदेव की साधना करने से कारोबार में वृद्धि होती है और रुके हुए काम पूरे होते हैं। इसके अलावा इस मास में माँ दुर्गा की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों और भगवान श्री राम की पूजा करने सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। देवी और भगवान राम की पूजा इस महीने में चैत्र नवरात्रि में और रामनवमी आती है। इसीलिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों और भगवान श्री राम की उपासना करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। चैत्र मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस मास में किसी से क्रोध और वाद विवाद ना करें। इसके अलावा चैत्र मास के दौरान बाल काटना, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना वर्जित है। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में बताई बातें अंतिम सत्य या दावा नहीं है। यह उपाय लाभ केवल एक सामान्य सूचना है जो धार्मिक धर्म ग्रंथ, देव कथाओं, ज्योतिषियों में वर्णित है। इसे विज्ञान की मान्यता नहीं है, इसीलिए अपने सूझबूझ से इसका उपयोग करें। धन्यवाद।